आप सभी ने परमात्मा को पहचाना होगा, परमात्मा की समीपता का अनुभव किया होगा। ये भी जाना होगा कि जिसकी शिव पुराण की जाती है वो परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। जो भारत भूमि किसी समय स्वर्ग था, मनुष्य आत्माओं के जन्म स्वर्ग था, देवभूमि था। मनुष्य आत्माओं के जन्म मरण के चक्र में आते आते दुर्गुण विषय विकारों के कारण वो भारत आज नर्क बन चुका है। अब परमात्मा पिता फिर से इसे स्वर्ग बनाने आए हैं और उस स्वर्गिक दुनिया में जहाँ संपूर्ण सुख शांति होगी, किसी प्रकार का दुख परेशानी नहीं होगी, ऐसी दुनिया का परमात्मा पिता हमें अधिकारी बनाने आए हैं। हम ही देव रूप में थे, हमें ही फिर से देवता बनना है और इसी की पढ़ाई परमात्मा ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पढ़ाते हैं। तो ये ज्ञान योग की जो कमाई है ये अविनाशी है, जो हमारे सदा साथ में रहती है। तो 7 दिन तक तो आप सभी ने सुना। आज लग रहा होगा कि वास्तव प्रोग्राम का समापन है। क्या करना है? समापन करना है? क्या करना है कि रोज कथा ऐसे ही चलती रहे? कौन कौन चाहता है आज समापन करना है? हाथ उठाओ। और रोज रोज ऐसे ही कथा चलती रहे, वो कौन कौन चाहता है? देखो, सारे चाहते हैं रोज कथा चलती रहे। फिर आपकी घर गृहस्थी का काम धंधे का क्या होगा? तो चलो, अभी आप सभी ने 3-3, 4-4 घंटा रोज दिया होगा। अब इतना समय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 घंटा तो प्रतिदिन आप सभी को निकालना ही है। अभी तो ये संदेश आप तक पहुंचा कि परमात्मा धरा पर आ चुका है, लेकिन वो परमात्मा क्या कर रहे हैं, हमसे क्या चाहते हैं, उनसे कैसे अपना कनेक्शन जोड़े। आज हवन में सभी ने अपने दुर्गुणों को स्वाहा किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज स्वाहा कर दिया तो वो स्वाहा हो गए। थोड़ी देर बाद फिर गुस्सा आ जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर मोह जागृत हो जाएगा। तो जब तक प्रतिदिन ज्ञान योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो ये बुराइयां अंदर से निकलने वाली नहीं है। और जब तक मानव मात्र के अंदर से ये बुराइयां नहीं निकलेगी तो हमारा भारत विश्व गुरु, हमारा भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तो हमें सभी को पुरुषार्थ करना है। तो 7 दिनों में आपको रास्ता मिला है, अब उस रास्ते पर चलना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो जैसे अभी समय दिया वैसे ही आगे भी सभी समय देते रहेंगे। यहाँ पास में ही बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है और वहाँ आकर आप ध्यान करेंगे तो आपका मन और जल्दी एकाग्र हो जाएगा। तो परमात्मा पिता ने हमें ये शुभ अवसर दिया है अनेक जन्मों की कमाई करने के लिए। रुपया पैसा तो हम जो कमाते हैं वो यही छोड़कर जाते हैं। कहते भी हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन ये जो ज्ञान योग की कमाई है ये अनेक जन्मों तक हमारे साथ में रहती है। तो अनेक जन्मों के लिए झोली भरने का ये चांस भगवान ने आप सभी को दिया है। इसलिए ये कोई ना कहे समय नहीं मिलता, घर गृहस्थी है। भगवान ने दिन भर में 24 घंटे दिए, 24 घंटे में से 1 घंटा तो हम उसके लिए निकाल सकते हैं। कई कहते बस 2 बेटे की शादी होने वाली है, बहू घर में आ जाएगी, फिर तो बस टाइम ही टाइम है। कोई कहेंगे बच्चों की परीक्षा पूरी हो जाए फिर हम ये करेंगे। लेकिन कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब। तो जितना जल्दी हम ये कार्य शुरू कर लें, क्योंकि कारोबार परिस्थिति समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं है। अपने ज्ञान योग के पुरुषार्थ से, अपने आत्मिक बल से ही परिस्थिति समस्याओं पर विजय हमें पानी है। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। जैसे अभी प्रतिदिन समय दिया वैसे ही प्रतिदिन आगे भी समय देते रहना है। एक कहानी सुनाकर हम पूरा करते हैं। एक नगर का राजा था,
उसकी बहुत सुंदर कन्या थी। तो एक व्यक्ति तैयार हुआ और बोला कि मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है। वो व्यक्ति भी बहुत अच्छा था, योग्य था। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको कहा, ठीक है मैं शादी करूंगा अपनी बच्ची से, लेकिन मेरी शर्त है, मेरे पास 3 बैल हैं और तीनों में से किसी एक की पूंछ पकड़ के दिखाना तो मैं शादी कर दूंगा। नौजवान बड़ा खुश हो, इतनी सी शर्त, बैल की पूंछ पकड़ना, क्या बड़ी बात है। तो उसने कहा कि फलानी जगह मेरे बैल रहते हैं, खुले मैदान में कमरा बना हुआ था और वहां से वो बैल निकलेंगे, उनकी पूंछ पकड़ना। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन पहुंच गया वो और खड़ा हो गया बैल की पूंछ पकड़ने के लिए। तो पहला बैल जो निकला और इतना तेजी से निकला कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने सोचा अभी तो 2 बैल और बाकी हैं। दूसरा बैल जो निकला, भारी भरकम सिंह, मोटा ताजा बैल, उसको देख के कि उसके होश हवास उड़ने लगे। उसने कहा अभी तो तीसरा और बाकी है। तीसरा बैल जो निकला वहां से कमरे से एकदम मरियल सा, बड़ा खुश हुआ कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। जैसे ही पूंछ पकड़ने गया तो देखा तो उसकी तो पूंछ ही नहीं थी। कहने का भावार्थ क्या है? शुभ अवसर तो कभी भी टालना नहीं है। कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे नहीं। आज जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसमें रहते ही हमें अपना ये पुरुषार्थ करना है। दुनियादारी देखो, आप नहीं भी रहेंगे तो भी चलती रहेगी। कई होते बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ये है और दुनिया से चल बसते हैं, उसके बाद भी उनकी घर गृहस्थी कारोबार सब चलता रहता है। लेकिन ये ज्ञान योग की कमाई आपके